और जब खाता था तो एक ही बात कहता था कि दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। उससे घर वाले इतने दुखी हो गए जब कोई ये कहे कि दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, तो घर वाले क्या करें ना, दाने दाने पे नहीं बोरी बोरी पे लिखा है खाने वाले का नाम। दाने दाने पे नहीं बोरी 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 पे लिखा है खाने वाले का नाम। तो घर वालों ने उसे घर से निकाल दिया। बहुत खाता था, 4-5 लोगों का खाना अकेला खा जाता था। तो घर वाले दुखी हो गए कि करता धरता कुछ है नहीं, तो घर वालों ने घर से बाहर निकाल दिया। जब घर से निकाल दिया, अब सोचता जा रहा रास्ते में कि अब पेट भरने की व्यवस्था कैसे बने। तो रास्ते में एक आश्रम मिला। तो आश्रम के बाहर एक संत महात्मा जी बैठे हुए थे। तो संत महात्मा जी से कहने लगा कि कुछ खाने को आश्रम में मिल जाएगा। तो संत ब्राह्मण जी बोले कि हमारे आश्रम में जो हमारे गुरु जी हैं उनकी सेवा करो तो वो हमें बहुत खाने को देते। तो वो हाथ जोड़ के बोला कि संत महात्मा जी मेरी भी व्यवस्था करवा दो, क्योंकि मैं बिना खाए जिंदा नहीं रह सकता। के हो जाएगी। क्या करना होगा कि तुम्हें गुरुजी की सेवा करनी होगी और भगवान की सेवा करनी होगी, बस आपको खाने को मिलेगा बराबर। अब वो रहने लगा, गुरुजी उसे खाने को दिया गया। अब क्या हुआ कि एकादशी पड़ी, और जब एकादशी पड़ी तो सभी महात्मा जो थे खाते नहीं थे, एकादशी के दिन व्रत रहते, तो आश्रम में भी प्रसाद नहीं मिला। अब वो सोचने लगा कि अगर आश्रम में कुछ नहीं बना तो कल की द्वादशी में देख नहीं पाऊंगा, कल तक जीवित नहीं बचूंगा। तो उसने कहा कि गुरुजी मेरी खाने की व्यवस्था कर दो ना, कल की द्वादशी में देख नहीं सकता। तो गुरुजी ने कहा चलो कोई बात नहीं, तू खाता बहुत है तो चलो 2 व्यक्तियों का भोजन ले जा और नदी के किनारे स्नान करके बना लेना, और याद रहे कि खाने से पहले भगवान का भोग जरूर लगा देना। तो वो नदी के किनारे पहुंचा, स्नान कर लिया, भोजन पका लिया। अब खाने के लिए जैसे ही बैठा तो भगवान की याद आ गई कि गुरुजी ने कहा था कि खाने से पहले भगवान का भोग जरूर लगा लिया। तो वो भगवान को बुलाने लगा कि मेरे राम आइए, राजा राम आइए, मेरा करके भोग लगाइए, हो मेरे सोच रहे हो कि आश्रम में मिल रहा है, वहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है, भूखे रहोगे, इसलिए आकर के भोग लगा जा। बोला हो मेरे राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरा आकर के भोग लगाइए, हो मेरे राम आइए। वो कहने लगा कि तुम आश्रम के भरोसे हो कि आश्रम में खाने को मिल जाएगा, आश्रम में खाने के लिए नहीं मिलने वाला, आ जाओ इसलिए आकर के भोग लगा। अब परीक्षित महाराज जी राम भी आ गए और राम के साथ में जानकी मैया भी आ गई। और जब जानकी मैया को देखा परीक्षित महाराज
तो जानकी मैया को देख करके उसे क्रोध आ गया कि मैं तो 2 ही लोगों का भोजन लाया था और 2 लोग तो यही हो गए, मैं क्या करूं? क्रोध आ गया उसको कि मैंने तो तुम्हें बुलाया, इनको क्यों ले आया? कौन है? भगवान बोले कि ये हमारी पत्नी है और हम 2 ही लोग रहते हैं। तो बोला कोई बात नहीं है, अगर आ गए हो चलो भोग लगा लो। अब मैया सीता ने भी भोग लगाया, भगवान राम ने भी भोग लगाया, और जब भोग लगा लिया थोड़ा सा बचा तो उसको खाने को मिल गया। अब बोला एक बात बताओ प्रभु, अगली एकादशी को तुम 2 ही लोग तो आओगे? भगवान बोले हाँ हाँ हम 2 ही लोग आएंगे, 2 ही लोग रहते। भगवान भी चले गए, वो भी चला गया। अब पड़ी दूसरी एकादशी, अब दूसरी एकादशी पड़ी तो गुरुजी से बोला कि गुरुजी मुझे 1 लोगों का भोजन ज्यादा देना, मेरा पेट भरता नहीं। तो गुरुजी ने कहा अच्छा, तो गुरुजी ने कहा कि इसको ज्यादा खाता है तो चलो 1 लोगों का भोजन और दे दो। तो उसको पता था कि 3 ही लोग हो पाएंगे। अब पहुंच गया, स्नान किया, भोजन कर लिया, अब भोग लगाने लगा, बुलाने लगा और बोला कि मेरे राम आइए, मैया साथ लाइए, मेरा आकर के भोग लगाइए, ओ मेरे मेरे राम आइए, मैया साथ लाइए और आकर के भोग लगाइए। अब राम जी भी आ गए, सीता मैया भी आ गई और पीछे से लक्ष्मण जी भी आ गए। अब लक्ष्मण जी आ गए और जब लक्ष्मण को देखा तो आग बबूला हो गया कि मैंने तो तुम दोनों को ही बुलाया, ये कौन है? इनको क्यों ले आए? भगवान बोले ये हमारे छोटे भैया, ये भी हमारे साथ रहते हैं, हम चले आए कि चलो कोई बात नहीं, अगली बार मत लाना। भोग लगाया, लक्ष्मण जी ने लगाया, सीता मैया ने लगाया, भगवान राम ने लगाया और बच्चा से थोड़ा सा उसने लगाया, फिर भी भूखा रहे। फिर धीमे से बोला प्रभु एक बात बताओ, जो अगली एकादशी आएगी उसमें तुम 3 ही लोग आओगे? भगवान बोले हाँ हाँ 3 ही लोग रहते, 3 ही लोग आएंगे। तो चला गया। अब जाकर के अगली एकादशी, जब तीसरी एकादशी पड़ी तो गुरुजी से बोला कि गुरुजी मुझे थोड़ा अब कि 4 लोगों का दे दो, मेरा पेट भरता नहीं है। अब गुरुजी ने विचार किया कि 4 लोगों का इकट्ठा भोजन ये तो नहीं खा सकता, या तो ये बेच देता है। तो गुरुजी ने कहा कि आज मैं इसको दे देता हूँ सामग्री भोजन की, पर लेकिन पीछे से छुप के देखूंगा कि ये करता क्या है। अब ये पहुंच गया, स्नान कर लिया है, और जब स्नान कर लिया तो इसने भोजन पकाया नहीं। सोचने लगा कि आज मैं देख लूं कि आज ये कितने लोग आएंगे, और जब आएंगे कहीं नहीं मैं भोजन बनवाऊंगा और खुद बनाओ और खुद खाओ और मुझे भी खिलाओ। तो बुला लिया कि मेरे राम आइए, मैया साथ लाइए, भैया साथ लाइए, मेरा आकर के भोग लगाइए, ओ मेरे राम आइए।
वो कहने लगा कि मेरे राम आइए, प्रभु राम आइए और आकर के वो लगाइए कि प्रभु आप भी आ जाओ, मैया सीता भी आ जाए और भैया लक्ष्मण भी आ जाए। तीन को बुलाया। अब तो जैसे ही उसने बुलाया तो पूरी फौज चली आई। लक्ष्मण जी, सीता मैया, भगवान राम और भरत, शत्रुघ्न और पीछे से टेढ़ी टांग वाला हनुमान जी भी चले आए। भैया मैं कहाँ रह जाऊंगा। अब कहने लगा मैंने तुम तीन को बुलाओ, पूरी फौज लेके आ गए, अब तुम खुद बनाओ और खुद खाओ और मरो। अब गुरुजी ये पीछे छुप के देख रहे हैं कि कर क्या रहा है। तो महाराज अब भगवान केवल उसी को दिख रहे हैं। अब गुरुजी ने विचार किया कि इतना समय हो गया, ना तो जाने भोजन पकाया ना खाया, ये कर क्या रहा है। जब गुरुजी पहुंचे तो कहने लगे ये बता तू इतनी सामग्री क्या करता, क्या चोरी करता है, बेचता है। कहने लगा नाना गुरुजी भोजन पक रहा है, सीता मैया भोजन बना रही है, हनुमान जी लकड़ी तोड़ के ला रहे हैं। क्या अच्छा कि मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा, कि मुझे तो भगवान दिखाई दे रहे हैं। तो हाथ जोड़ के भगवान से बोला प्रभु मेरे गुरुजी को भी आप दर्शन दे दे। भगवान बोले नाना हम केवल तुम्हें देख सकते क्योंकि तुमने हर एकादशी को हमारा भोग लगाया है, अब तुम्हें देख सकते, आपके गुरुजी को दर्शन नहीं हो सकता। तो परीक्षित महाराज जी कहने लगा अगर आप दर्शन नहीं दोगे तो मेरे गुरुजी तो यही सोचेंगे ना कि ये पाप करता है, चोरी करता है, थोड़ी सी कृपा कर दो तो मेरे गुरुजी को भी दर्शन हो जाए। तो भगवान राम ने उस भक्त के कहने पर, चेला शिष्य के कहने पर उसके गुरु को भी दर्शन दिया। तो कहते ना कि कभी कभी क्या होता है कि जब गुरुजी को भगवान का दर्शन नहीं होता तो शिष्य गुरुजी को भगवान का दर्शन करवा देता है। बोलिए आनंद कंद भगवान की, बोलिए भागवत महापुराण की, बोले जय।